दोए नैना मत छोड़ो, फिर देखने की आस, फिर देखने की आस, फिर देखने की आस, दोए नैना मत छूओ। फिर देखने की आस, फिर देखने की आस, दोए नैना मत छोड़ो। कागा रंग टंडोलिया, कागा रंग टंडोलिया, सगला खाया मांस, सगला खाया मांस, दोए नैना मत छूओ, दोए नैना मत छोड़ो, फिर देखने की आस, फिर देखने की आस, दोए नैना मत छोड़ो। कांगा चुंडना पिंजरा, बसे तऊ डर जाए, जित पिंजरे मेरा सवसे, मांस नती दूर खाए, दोए नैना मत छूओ, दोए नैना मत छोड़ो, फिर देखने की आस, फिर देखने की आस,
दोए नैना मत छोड़ो। ऐ दोए नैना मत छोड़ो, फिर देखन की आस। भगत बाबा फरीद जी तपस्या विच लीन सन। फरीद साहब इतनी कठिन तपस्या में लीन थे कि शरीर हड्डियों का पिंजरा बन करके रह गया था। बड़े ही खूबसूरत ढंग से फरीद साहब इस शब्द में एक कौवे को कह रहे हैं कि है कौवे, तू मेरा मांस खा ले पर मेरी आंखों में चुंच न मार। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पीर को, प्रभु को देखने की तांद है। तांद मीन्स होप, उम्मीद है, आस है। और अगर तू मेरी इन आंखों को नोच देगा, खा लेगा, तो जब मेरे प्रभु आएंगे मैं उनको कैसे देखूंगा। फरीद साहब इस शब्द के द्वारा हमें एक बहुत बड़ी एजुकेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कौवे से, कौवा उनके सिर पर आकर के बैठता है और कौवा उनके खोपड़ी के, उनके शरीर के जगह जगह पर नोच नोच कर मांस खाता है। और खोपड़ी पर बैठ करके जब वो आंखों में चोंच मारने लगता है तो कबीर साहब उसको रोकते हैं। अब देखा जाए तो फरीद इस शब्द के द्वारा, इस शब्द में जो कहानी है उसके द्वारा वो एक हमें बहुत बड़ी एजुकेशन दे रहे हैं। और वो एजुकेशन क्या है? वो कह रहे हैं, कागा करंग डंडोलिया सगला खाया मांस, ऐ दोए नैना मत छूहो पीर देखन की आस। कौवे ने सारा पिंजरा जो शरीर का है वो उसने स्केलेटन में बदल दिया है, यानी सारा मांस खा चुका है नोच नोच के। अब यहां पर कौवे का क्या मतलब है? अब हम इसको जीवन से जोड़ें हम अपने, तो कब फरीद साहब समझा रहे हैं कि दुनियावी पदार्थ जो हैं, जो वर्ल्डली मटेरियल्स हैं, उसका जो चस्का है, उससे जो विषय विकार पैदा होते हैं, वो इस शरीर को नोच नोच करके खा रहे हैं। इस शरीर की सारी शक्ति जो किसी और काम में लगना चाहिए थी, वो दुनियावी पदार्थों को पाने की महत्वाकांक्षा और पा लेने के बाद उनको भोगने की जो प्रवृत्ति है, वो हमारे लिए कौवा है जो हमें नोच नोच करके खा रहा है। अब वो सांसारिक प्रवृत्ति पदार्थों की जब हमारी आंखों को भी नष्ट करने आ जाती है, कोई ऐसा विकार जो मेरी आंखों पर भी असर डाल देता है,
ऐसा विकार आंखों में उत्पन्न हो जाता है कि वो इस संसार की सारी गंदगी को ही देखता है। तो अगर वो संसार की गंदगी को ही वो आंखें देखेंगी तो कैसे वो आंखें फिर लायक रहेंगी या बचेंगी ईश्वर की तांद जो बनी हुई है दिल में देखने की। फरीद साहब ने कौवे को इस संसार के जो पदार्थ हैं दुनियावी मायावी, जिनके चक्कर में हम अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या सही चीज क्या है जिसे हमने पाना है। तो वो जो है हमारे अंदर कौवा हम पर भी बैठ चुका है। आगे कहते हैं अंतिम दो पंक्तियों में कि कागा चुंडन पिंजरा बसे तब उड़ जाए। तो उस कौवे को कह रहे हैं वो कि कौवे छोड़ दे मुझे, उड़ जा तू। क्यों मेरे स्केलेटन को, क्यों मेरी मांस को तू खाए जा रहा है? मुझे कर लेने दे जो मैं जीवन में करना चाहता हूं। जित पिंजरे मेरा सहवसे मांस न तिद्दू खाए। तुझे पता नहीं है कौवे कि इस पिंजरे में, शरीर रूपी पिंजरे में तो मेरा सहो बसता है। सहो मीन्स मेरा मास्टर, मेरा हस्बैंड लॉर्ड बसता है। इसका मांस मत खा, मेरी आंखें, मेरा मांस तू मत खा। मतलब क्या है? वो कौन कौन से कौवे हैं? वो विषय विकारों के कौवे हैं। तो फरीद कह रहे हैं इस शब्द के माध्यम से कि जितने कौवे तुम्हें नोच नोच करके इस संसार में खा रहे हैं, उनको बोलो तुम जाओ, हम पर तरस करो। मेरा इस जीवन में कुछ और पाने का मकसद है। मेरे शरीर में तो मेरा खसम प्रभु बस रहा है, मुझे उसका प्यार पाने दो। कौवों, मेरे इस शरीर को, मेरे मन को विषय विकार और भोग से मत खत्म करो। शायद मुझे आगे मौका मिले या ना मिले। ये जो शिक्षा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की, कहानी भी है जो फरीद साहब के साथ घटित हुई, और फिर उन्होंने इस शब्द की रचना करके हमें जीवन में किन कौवों से दूर रहना है। कौवों में विषय विकार हो सकते हैं, बुराइयां हो सकती हैं, ऐसे मित्र या संग साथ भी हो सकता है जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे दुनियावी पदार्थ भी हो सकते हैं जिन्हें हमेशा हमें अपने अंदर नहीं बसाना चाहिए, जिनकी चाहत में ही नहीं बने रहना चाहिए। अपने असल लक्ष्य की ओर पाने के लिए इन कौवों को अपने शरीर से दूर करना जरूरी है, इन कौवों को अपने मन से दूर करना जरूरी है। उनका तो स्वभाव है हमारे मन, हमारे तन को खा जाना, और वो तभी खाते हैं हम जब हम स्वयं उन्हें उपलब्ध हो जाते हैं, हम उन्हें परमिट कर देते हैं। इस तरह हम अपने जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य, मकसद है कि उस ईश्वर की अपार खुशियों को, आनंद को पाना, हम नहीं पा पाते और दुख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सत्कर्तार।